नमस्कार। जनमानस योजना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन को लेकर के एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार पर करारा वार किया है। राहुल गांधी ने कहा, जो चीन भारत की हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमाए हुए है। राहुल के इस आरोप पर बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं रही। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जो भारत की एक भी जमीन चीन के पास नहीं है और राहुल गांधी को चीन के प्रति इतनी हमदर्दी कैसे है, चीन की खबर उनके पास कैसे इतनी पहुंच जाती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आजकल लेह लद्दाख की यात्रा पर हैं और वहीं पर उन्होंने एक लोगों को संबोधित करते हुए, जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जो भारत की जमीन हजारों किलोमीटर चीन ने छीनी है। ये लद्दाख के लोग, लेह के लोग खुलेआम कह रहे हैं, जो चीन भारत की जमीन को हथियाए हुए है, कब्जा किए हुए है। राहुल गांधी पहले अरुणाचल को लेकर के चीन के अरुणाचल में दखलंदाजी और वो जो सेना के बीच में लड़ाई हुई थी, उसको लेकर के पहले भी हमले किए हैं। लेकिन भारत सरकार लगातार राहुल गांधी की बातों का खंडन करते रहे हैं और नकारते रहे हैं। राहुल ने कहा, जो हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन भी किसी ने नहीं ली है, तो पीएम क्यों नहीं जवाब देते हैं। पीएम की यह बात सरासर झूठ है कि भारत की जमीन पर चीन का कोई कब्जा नहीं है। लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है कि चीन ने भारत की जमीन ली है। पीएम सच नहीं लोगों को बताते हैं। राहुल ने कहा, जो अब अगले संसद सत्र में लद्दाख के जरूरी मुद्दों को वो सदन में उठाएंगे। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं दिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे। राहुल कहते हैं कि लद्दाख की कांग्रेस की विचारधारा लद्दाख के खून और डीएनए में समाया हुआ है। मैंने लद्दाख के लोगों के मन की बात सुनी है। लद्दाख के लोगों को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। लद्दाख के युवाओं को रोजगार नहीं है, जिसके कारण उनके सामने काफ़ी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे कई वादे किए थे और उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। लद्दाख में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। कारगिल के लोग युद्ध के समय दुश्मनों से लड़ते रहे हैं। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी सामने आए और राहुल गांधी की बात पर उन्होंने पलटवार किया। चीन के राजदूत के साथ खाना ही नहीं खाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में चीन की फौज को खाना और रसद भी पहुंचाया। इतिहास में आपने भूल नहीं की है। यह ऐतिहासिक अक्षम्य अपराध जैसी श्रेणी। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये उस जमाने में हिंदी चीनी भाई भाई का प्यार था और आज जो है वो इकरार है। 2020 में बीजिंग के थिंक टैंक ने
जो वहां की गवर्नमेंट से रिलेटेड माना जाता है, उसने ये शब्द प्रयोग किया है कि ध्यानयान चौक के नरसंहार के बाद के दौर के सबसे बुरे कूटनीतिक अलग थलग पड़ने की स्थिति में चीन है। परंतु मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक करे। शायद उन्हें इस बात का डर है कि अगर करार की पूरी शर्तें सार्वजनिक हो गई तो ये बात की बात में होने वाली जो बातें राहुल गांधी जी करते हैं, इसकी करामात दुनिया के सामने असलियत में आ जाए। श्री राहुल गांधी का जो रवैया, हमदर्दी चीन के साथ है, वह लोगों से छिपी हुई नहीं है। जब भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था तो पंडित नेहरू ने, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पंडित नेहरू ने न सिर्फ ये चीनी सेना को चावल या भोजन कराया बल्कि उनकी मदद भी की थी। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।